तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने डी टी प्लस बी पीजीटी मैथ मेल के लगभग 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास सब्जेक्ट रिलेटेड 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये 20-20 के ग्रुप में हमारे पास डिवाइड है। तो चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ तक 20 तक हमने ये क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है ना, तो हमने टोटल इससे पहले मतलब इस यहाँ तक मिला के हमने टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। इनका 20-20 का ग्रुप होता है हमारे पास। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन यूज्ड बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर 252 एंड 198। 252 और 198 का हमें क्या बताना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन की कितनी बार ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर के लिए जो हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम को यूक्लिडियन एल्गोरिथम का जो हम यूज़ करते हैं वो क्या किसके लिए यूज़ करते हैं, टू फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर के लिए। ठीक है, तो वही हमें लगाना है। हम सीधा जीसीडी तो हम इसकी निकाल ही सकते हैं ना, जीसीडी तो हमें पता ही है 252 और 198 की जो जीसीडी आएगी वो तो हमारे पास 18 आएगी। लेकिन हमें इसने जीसीडी नहीं पूछा, इसने पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन ये कितनी बार यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो देखो यूक्लिडियन एल्गोरिथम सबको पता ही है, 9th क्लास का कंसेप्ट है। तो 252 जो सबसे बड़ा नंबर है उसको तो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, इक्वल टू जो छोटा नंबर है 198 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पे क्या आता है, इसको डिवाइड करते हैं ना, पता ही होगा ना, ऐसे करते हैं। 252 बड़े नंबर को तो अंदर लिखते हैं और छोटे नंबर से उसको भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा 198 1 जा 198 और यहाँ पे रिमाइंडर बचा 54। फिर इसको ऐसे करते हैं 198 अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 198, फिर ये आ जाएगा 54.3 प्लस फिर 3, फिर यहाँ पे 36, फिर यहाँ पे 36 इज इक्वल टू 36, ये 36 ये हो जाएगा 54 इंटू 3 प्लस 36। फिर उसके बाद ये आ जाएगा, ये 198 था, ये 54, यहाँ पे 54 को हम कैसे लिखेंगे, 54 को हमने लिखा 36 इंटू 1 प्लस 18, और यहाँ पे फिर 36 को हमने कैसे लिखा 18 इंटू 2 प्लस 0। आगे तो जाएगा नहीं, तो 18 तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा। लेकिन कितनी बार डिवाइड किया हमने, 1 2 3 और 4। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे कितनी है, 4, क्योंकि उसके बाद तो रिमाइंडर जो हमारे पास क्या है 0। क्वोशिएंट काउंट करना है 1 2 3 और 4। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवीजन, कितने हैं 4, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x के एक्स प्लस 2 ई रेस टू द पावर 4 log के इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा बीटा हमारे पास क्या गिवन है, 2 ये इज इक्वल टू 1 है, तो इसको माइनस में 1 इधर ले आएंगे। 4 log के और माइनस में 1 कितना गिवन है हमारे पास, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट 31 गिवन है। तो 31 इज इक्वल टू 2 ई रेस टू द पावर, इसको लिख सकते हैं log के की पावर 4 और माइनस 1, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू के की पावर 4 ये हो गया 31 माइनस 1। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज 2 के की पावर 4 किसके इक्वल हो गया, 32 के इक्वल, और यहाँ से के की पावर 4 किसके इक्वल हो गया, 16 के इक्वल। तो के की पावर 4 16 के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास के की पावर 4 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो के की हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 की पावर 4 है, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट द सम ऑफ द रूट पूछा है। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ पे 2 आई है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 31 है। सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, -3 के। तो अल्फा प्लस बीटा ये -3 के ना, तो माइनस एक फॉर्मूले का होता है, -b/a होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस। के की वैल्यू 2 है, तो 3 2 जा 6, तो यानी कि सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, इसने के की वैल्यू नहीं पूछी थी, मैंने सोचा इसने के की वैल्यू यहाँ पे पूछी है। तो ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 22 mod 31। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 7x माइनस 22 इज इक्वल टू 31.m। ठीक है, 31 मल्टीप्लाई में m यहाँ पे कोई भी इंटीजर है। इसका मतलब ये होता है कि 31 को मतलब 7x x को यहाँ पे कुछ भी ऐसा नंबर लिखो जो 7 से मल्टीप्लाई करके और फिर उस नंबर को 31 से अगर हम भाग करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 22 आए। इसका मतलब ये जो 22 है ये यहाँ पे रिमाइंडर हम लिखते हैं। ठीक है, जो रिमाइंडर होता है। ठीक है,
और ये जो 31 है इससे हम उस संख्या को भाग देते हैं जो इसकी राइट साइड में होती है। तो इसको लिखने का जो हमारे पास तरीका है वो है 7x माइनस 22 इज इक्वल टू 31m। m यहाँ पे कोई भी इंटीजर, तो 7x इज इक्वल टू हो गया 31m प्लस 22। ठीक है, अब m की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगी तो देखना है सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो 7x इज इक्वल टू 22, क्या x डिवाइड कर रहा है 7 डिवाइड कर रहा है 22 को, नहीं करा, तो m 0 इसका एक सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, जब मैं m इज इक्वल टू 1 पुट करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 53/7, तो यहाँ पे भी ये सोल्यूशन नहीं बनेगा। अच्छा, अब मैंने ले लिया m की वैल्यू, क्या ले ली यहाँ पे 2 ले ली, तो यहाँ m की वैल्यू जब मैंने 2 ली तो 7x क्या हो गया 31 इंटू 2 प्लस में 22, और तो ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 2 एकम 2 3 दूनी 6 प्लस 2, तो ये हो गया 4 6 7 8 84, तो 7x, तो यानी कि x हमारे पास कितना आ गया 84/7, यानी कि 12 7 84, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से 12 आ गई। ठीक है, और ये x की वैल्यू 12 इसको क्या कर गई, सेटिस्फाई कर गई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 31, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर गई। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए बी एंड सी बी ए रियल नंबर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, बी ए रियल नंबर सच दैट ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट देन द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमें रूट बताना है। तो रियल एंड एन इक्वल कब होते हैं, जब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। रियल और इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे रियल और इक्वल। प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0। बोथ रियल और इमेजिनरी का हमें यहाँ पे कोई कंसेप्ट अभी नहीं पता है। ठीक है, और डी अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं इक्वल रूट्स। ठीक है, सेम इक्वल रियल और इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इक्वल रूट्स आएंगे डी इक्वल टू 0 पे। आगे बात समझ में सबका पता चल गया, और हमें चेक करना है इसके रूट कैसे होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, इसका डिस्क्रिमिनेंट सोल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 121a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये आ जाएगा 24a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ए स्क्वायर है ग्रेटर देन 0 और ये कंप्लीट का a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो ऑलवेज ये पॉजिटिव इक्वल टू 0 नहीं बनेगी, क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो ये क्या आ जाएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो ऑलवेज ग्रेटर 0 का मतलब हमारे पास रियल और अनइक्वल रूट यहाँ पे होंगे फर्स्ट। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 आती ना, ग्रेटर देन 0 भी होती, पॉजिटिव भी होती, इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई कर जाते, तो यहाँ पे रियल और इक्वल रूट हमारे पास यहाँ पे आ जाते। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when the quadratic equation this and this have a common root, तो इस इक्वेशन के हमारे पास क्या है, कॉमन रूट है। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा 11 में से 7 माइनस करेंगे 8 9 10 और 11, यानी कि 4x माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 2k माइनस का k, यानी कि प्लस का k इक्वल टू 0। के की एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास k/4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, k/4। किसी भी एक इक्वेशन में उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो मैंने इसमें पुट कर दिया k²/16 माइनस 7k/4 प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारे पास k की वैल्यू आएगी वो आएगी k इंटू k माइनस 12 इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू 0 और 12। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42833 इज गिवन बाय। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके प्राइम फैक्टर पूछे हैं। अगर इसका हम फैक्टर बनाएंगे ऐसे तो सभी बच्चे बना लेंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन से देखो कैसे डिस्कार्ड करना। प्राइम पूछा है, प्राइम जो खुद की टेबल मतलब खुद से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो देखो 729 और 211 ये खुद से डिवाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किसी और से डिवाइड नहीं होते। अच्छा, सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे है, क्योंकि इसमें 21 दे रखा है, ये 21 299 और ये सारे क्या होते हैं, 21 का क्या फैक्टर बनेगा, 3 × 7, तो ये कंपोजिट नंबर होगा ना कि प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन से बाकी ये हमारे सारे ऑप्शन से डिस्कार्ड हो गए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा अकेला ऐसा बचा है जो ये प्राइम फैक्टर दे रहा है। और चाहे आप इसको ऐसे भी करके देख लेना, हमारे पास यही हमारे पास जो है फैक्टर आएंगे और प्राइम आएंगे। ठीक है, प्राइम ही इसने हमसे पूछा है। ओके, गोट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तैयारी अच्छे से कर लेना भाई, बार बार कह रही हूँ, मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज देखोगे तो आपके कंसेप्ट वाकई में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बार आप ट्रस्ट करके तो देखो, और ना समझ आए तो एक बार मेरे को कमेंट करके पूछ लो, ठीक है, मैं आपके सारे डाउट आपको बता दूंगी। चलिए, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमें रियल रूट बताने हैं। तो ये हमारे पास शर्ड होते हैं, शर्ड नंबर इनको हम बोलते हैं। शर्ड हमारे पास होते हैं ए प्लस माइनस बी रूट सी, ये हमेशा पेयर में होते हैं शर्ड नंबर, ठीक है। ए प्लस माइनस बी रूट सी, तो ए प्लस बी रूट सी और ए माइनस बी रूट सी सेम सेम होते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, अकेला कभी नहीं आता। ए प्लस माइनस आयोटा बी, ये भी पेयर में होते हैं, और ये शर्ड भी जो होते हैं पेयर में होते हैं। तो इनको सोल्व करना है, ठीक है। इनको सोल्व करने के लिए मैंने क्या मान लिया, इसको P मान लिया, तो ये हो जाएगा P, यहाँ पे आ जाएगा P मान लिया, तो ये हो जाएगा P मोड x माइनस 6 प्लस ये हो गया 1/P मोड x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो एक बार के लिए इस पावर को भूल जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये इसका मतलब ये हो गया P स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 14P, तो P स्क्वायर माइनस 14P प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 1/P कैसे लिखा है पता चला या मैं बताऊं, चलो मैं बता ही देती हूँ। जब हमने P क्या माना है, 7 प्लस 4 रूट 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको रैशनलाइज करेंगे, 7 माइनस 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई, और इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये रैशनलाइज हमने कर दिया, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 749 और माइनस 48, तो ये 1 आ जाएगा, 1/दिस, ये हमारे किसके इक्वल हो गया, 1/P के इक्वल, ठीक है। आ गया समझ में। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी थी, P स्क्वायर माइनस 14P प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से P की वैल्यू हमारे पास क्या आई, यहाँ से आई 7 प्लस माइनस 4 रूट 3, तो ये 2 रूट तो हमारे पास ये मिल गई, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रियल रूट पूछा है ना, तो 2 रूट तो हमारे पास ये आ गए। P की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 प्लस 4 रूट 3 और 7 माइनस 4 रूट 3। अब देखो, अब इसकी पावर मोड x माइनस 6, मोड x माइनस 6 गिवन है, तो मोड x कब खुलता है, कैसे खुलता है, एक पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और नेगेटिव वैल्यू कब देगा, जब लेस देन 0 होगा। तो यहाँ से भी हमें ये 2 वैल्यू देगा, इसकी पावर एक बार प्लस रखेंगे x को, एक बार माइनस रखेंगे, तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 4, यानी कि 4 रूट हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन यहाँ पे बताने हैं। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बता दो, इसको तो सोल्व कर दो सीधा, इजी क्वेश्चन है। स्केयरिंग बोथ साइड करके 5 माइनस इसको लिख दिया 4 प्लस एक्स, इसका स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू आएगी क्या, 0। तो ओनली 1 सोल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ये मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कैलकुलेशन आपने करके देखनी है, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन निकाल के देखें। तो ये है हमारे पास, एक्स को मान लिया एक्स रूट 12 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार सोल्व किया, इसको स्क्वेयरिंग कर दो, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से इसके जो फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और माइनस 3। ऑप्शन में चेक करो तो पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 3 इंटीजर्स, 3 इंटीजर हमारे पास गिवन है, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालना है, जीसीडी निकालना है, जीसीडी ऑफ दिस, इन तीनों नंबर का। तो ये तो बहुत ईजी है, आप जीसीडी निकाल के देख लेना, 35 हमारे पास जीसीडी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर रियल नंबर देन बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, और ये हमारे पास गिवन है ए बी सी रियल नंबर है, तो क्या करें, इसको हम मल्टीप्लाई कर ले, इन तीनों को, मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दे, जो टर्म ऐड होती है उनको, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ए बी सी रियल नंबर है, बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट जब हमने निकाला डी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि देखो
यहाँ पे हम ए बी सी की कुछ भी वैल्यू रखें, रियल बोला है, पॉजिटिव रखें, नेगेटिव रखें, या मतलब कुछ भी रखें, तो ये भी हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और ये नंबर में से हम ये वाला नंबर क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमेशा ये नंबर भी क्या आएगा, टोटल जो ये बनेगा हमारे पास, जो इक्वेशन बनेगी ओवरऑल मिला के ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास बन जाएगी 0। तो ये सारे रूट हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, मतलब रियल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सारे रूट हमारे पास क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, तो यानी कि रियल हमारे पास रूट हो जाएंगे। पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, अकेले पॉजिटिव हम नहीं यहाँ पे कह सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ, हम क्या करें, हम यहाँ पे कुछ ऐसा कमाल करते हैं। क्या कमाल करते हैं, हमने यहाँ पे अल्फा बीटा गामा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और अल्फा बीटा गामा से नीचे, अल्फा बीटा गामा से, यानी कि हमने 1 अल्फा बीटा गामा क्यूब से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, तो यहाँ पे लेके जाएंगे अलग अलग, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा प्लस, ये बन जाएगा, एक मिनट, इसको ये आ जाएगा ना, तो बाहर आ जाएगा 1 अल्फा बीटा गामा का क्यूब। क्यूब क्यों आया, क्योंकि हर एक लाइन में हमने अल्फा बीटा गामा से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ बचेगा बीटा गामा, यहाँ बचेगा बीटा से बीटा अल्फा गामा, और यहाँ गामा से कैंसिल, तो अल्फा बीटा, ये इस टाइप से हमारे पास बच जाएंगे। तो अब मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, C1 में क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को ऐड करेंगे। तो तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो बाहर है ही अल्फा बीटा गामा का क्यूब, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो हमारी लाइन है ये सेम आ जाएगी। ठीक है, तो C1 जो है हमारा कॉलम 1 है, जो सारा सेम आ जाएगा। और जो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ये मतलब ये अगर सेम आ जाए तो हाँ सेम, एक मिनट, ये अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, ये हमारे पास C1 सेम आ गया। और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, इसकी अल्फा बीटा गामा रूट है ना, तो यहाँ से देखो क्यूब है, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, जो हमारे पास इसके सम ऑफ रूट आएंगे, सबको पता है ये कैसे निकालता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे हो गया -p, तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट बीटा गामा, इसकी वैल्यू गामा अल्फा, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, तो हमारे पास ये हो जाएगा कितना, 0। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, क्यों, तो ये तीनों हमारे पास C1 पूरी सेम है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0 0, और ये 0 है, तो इसका डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके रूट हमें लिखने हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -p, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा ये किसके इक्वल हो जाएगा, -q के इक्वल। ठीक है, तो ये इस डिटरमिनेंट में पुट करनी है वैल्यू, क्योंकि इसी का यूज होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसको आपको ही करना है, मैं बता रही हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 0 है, जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के ऑफ ए बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों सेम है, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, कुछ नहीं करना, सीधा डिटरमिनेंट सोल्व करना है। ठीक है, 11th क्लास का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, आप करके देखना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, यहाँ से इन दोनों को सोल्व करो, यहाँ से इन दोनों को सोल्व करो, एलसीएम लो, तो एक्स की जो हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, सॉरी ये हमारे पास आएगी क्या, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब एलसीएम वगैरह लेके अच्छे से सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6x प्लस का 20, और माइनस का ये क्या है हमारे पास 2 इक्वल टू 0, तो 6x 20 में से 2 माइनस के तो 18 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -3, ओनली 1 रियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है, ये क्वेश्चन अभी मैंने रिसेंट ही करवाया है, पीछे जो हमारा चंडीगढ़ का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा गया था, टीजीटी में भी ये हमारे पास पूछा गया था और पीजीटी में भी, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है वहाँ पे भी मैंने करवाया है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, रोल्स थ्योरम का, और रोल्स थ्योरम सबको पता है क्या कहती है, कंटिन्यूस होना चाहिए किस पे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, डेरिवेबल होना चाहिए किस पे, ओपन इंटरवल ए बी पे, फिर एफ ऑफ ए एंड लिमिट
एफ ओ बी बराबर होनी चाहिए, तो फिर सी हमारे पास एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट एफ डैश सी हमारे पास क्या होगा, यहाँ से 0 होगा। तो ये यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास, ये एफ डैश एक्स हमारे पास गिवन है 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, क्योंकि जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी हमारे पास एक्चुअल फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसको डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा 3a इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो सॉरी बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है बेटा। ठीक है, तो 2bx² बाई 2 प्लस सी एक्स और प्लस में क्या है कॉन्स्टेंट टर्म डी, ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 और 0 बोला ना, तो एफ ऑफ 1 पुट करके देखो और एफ ऑफ 0 पुट करके, दोनों सेम आएगी 0। ठीक है, तो हमारे पास दोनों सेम आएगी 0 के इक्वल, और डी की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी क्या 0। तो ठीक है, यहाँ से हम बोलेंगे एटलीस्ट 1 रूट होगा हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 से 1 में। ठीक है, यहाँ पे इन पे तो मतलब ही नहीं बनता, अलग अलग इमेज रूट तो होगा ही नहीं, तो ये तो हम ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं रोज थ्योरम से, एटलीस्ट 1 रूट इन 0 to 1। ये DT+B में भी पूछा गया था, जो भी मैंने फीमेल का एग्जाम करवाया था ना जुलाई में, वहाँ भी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मोटा मोटा बताया कि कैसे करना है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करके देखना, या फिर मेरी पिछली वीडियोज़ आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना है, हमारा एग्जाम है अभी 26 जून को TGT का, फिर उसके बाद हमारा DT+B का होगा। ठीक है, TGT PGT दोनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a एंड b बी द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px प्लस 1 इक्वल टू 0, c एंड d बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। a और b इसके रूट है, मतलब इस इक्वेशन के रूट हैं, c और d इस इक्वेशन के रूट हैं, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसी ए और बी इसके रूट है, तो यहाँ से a प्लस बी किसके इक्वल है माइनस पी के इक्वल, और ए बी प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 के इक्वल। यहाँ से सी प्लस डी हमारे पास माइनस क्या के इक्वल, और सी और डी किसके इक्वल है 1 के इक्वल। इनको सोल्व करो, ये मल्टीप्लाई में सारे, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी ए बी, पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ए बी प्लस डी बी प्लस ए प्लस डी स्क्वेयर इक्वल टू, हमें बताना है, इक्वल टू 0 नहीं आएगा, इक्वल टू हमें बताना है, इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, आगे फर्दर वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या ए बी की, ए प्लस बी की, ए बी की, सी प्लस डी और सी डी की, तो वैल्यू पुट करके हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस पी सी प्लस सी स्क्वेयर और 1 माइनस पी डी प्लस डी स्क्वेयर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सी प्लस डी किसके इक्वल था हमारे पास, क्यू के इक्वल था, माइनस क्यू के इक्वल यहाँ से, तो यहाँ से थ्रू आउट सी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें सी स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए, तो सी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, सी क्यू माइनस 1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी सी क्यू माइनस 1, तो 1 प्लस ये हो जाएगा पी सी माइनस सी क्यू माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से 1 माइनस पी डी डी स्क्वेयर के निकाल लेंगे, पी डी माइनस क्यू डी माइनस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पी माइनस क्यू, सी कॉमन ले लिया वहाँ से, और ये हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस डी हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा माइनस का सी डी, और ये हो जाएगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। सी डी की वैल्यू क्या थी, अभी निकाली थी 1, तो माइनस का 1 पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। ठीक है, तो देखो अब ऑप्शन देखो क्या आएगा, वही क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं किया, सीधा वैल्यू पुट करिए और मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ठीक है ना, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी एंड डी आर इंटीजर एंड सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, तो ये हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है, और रिजल्ट हमारे पास क्या कहता है कि जो हमारे पास जीसीडी होती है, जीसीडी ऑफ सी और डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ सी और डी की जीसीडी हमारे पास किसके इक्वल होती है, जीसीडी ऑफ डी और आर के इक्वल। ठीक है, डी और आर के, सी डी की जीसीडी डी और आर के इक्वल हमारे पास होती है, तो यानी कि सी डी इज इक्वल टू डी आर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसने ये गलत लिख रखा है, सी आर और डी आर, सी डी इज इक्वल टू डी आर, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था, इन्होंने ये सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो इस पे स्टार लगा लीजिए आप, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा, इस पे ऑब्जेक्शन लगा था इस क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल दी पॉजिटिव
इंटीजर डिवाइजर ऑफ 200 एंड नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 200। सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हमें निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर निकालने का फॉर्मूला, पहले तो हम नंबर ऑफ पॉजिटिव सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पहले तो 200 के फैक्टर बनाओ। क्या बनेंगे? 200, 250, फिर 5 और 225, फिर बनेंगे 5, 5 और 1। ठीक है, ये बनेंगे। इसको कैसे निकालते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालने का। पी की पावर जितने प्राइम फैक्टर है ना, पावर में एक ऐड करके -1 कर दो, डिवाइड बाय p -1 प्लस इंटू में सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, ये है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो ये अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो 2 की पावर 4 -1, 2 -1, फिर 5 की पावर 3 -1 डिवाइड बाय 5 -1, तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 -1 और 5 की पावर 3 -1 और डिवाइड बाय क्या है? 4। तो इसका मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे तो 465 आ जाएगा। यानी कि सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 465 है। एक ऑप्शन में मैच हो रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर जो हमारे पास पावर है ना, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो जो पावर है ना उसमें एक ऐड करके उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। जितने भी प्राइम फैक्टर है ना उनकी पावर में एक एक ऐड करके और मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 × 3 यानी कि 12। ठीक है, तो पॉजिटिव डिवाइजर बहुत ही ईजी है निकालना, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। ठीक है, जो हमारे पास फैक्टर बने हैं उसकी जो पावर आई है उसमें एक एक ऐड करके और उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है 18 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2x² + 1/x²। ये भी बहुत ईजी है, बस जस्ट कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। देखो कैसे, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2 लिख सकते हैं ना, 9, और ये हो जाएगा x + 1/x + 14। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, आइडेंटिटी हमने यूज़ करी है, तो यहाँ पे इसको टी पुट कर दो। तो यहाँ पे इसको जब टी पुट किया तो ये हो जाएगा 2t² -4 -9t और +14 = 0। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो t की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 5/2 और 2। तो t किसके इक्वल था हमारे पास? x + 1/x के इक्वल। एक बार 5/2 रखेंगे और दूसरी बार x + 1/x क्या लिखेंगे? 2 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 2, 1/2। जब इसको सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और यहाँ से आ जाएगी 1, तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 1, 2 और 3 वैल्यूज। ठीक है, तो x की कितनी वैल्यू आ जाएंगी? रियल वैल्यूज 4, यानी कि 3 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 3 वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 वैल्यूज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ द फॉर्मेट नंबर। ये फॉर्मेट नंबर इसने पूछा है, ये नंबर थ्योरी का है, जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल में हम नंबर थ्योरी पढ़ते हैं ना, एक पेपर होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला बताना है कि इस टाइप का अगर फॉर्मेट नंबर आ जाए तो ये किस फॉर्म का होता है। ये हमारे पास ये होता है 2n + 2 × k + 1 फॉर्म का होता है। यहाँ पे जो n होता है वो क्या होता है? >1 होता है। ठीक है, तो देखो ये कैसे होगा? n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1 + 1। n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो f की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसको ऐसे लिख देते हैं ना, 2 की पावर 2 + 1, तो यानी कि ये आ जाएगा 4 + 1। तो f2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 + 1 यानी कि 17। ठीक है, तो ये हमेशा क्या नंबर देगा? प्राइम नंबर हमारे पास देगा। ठीक है, प्राइम डिवाइजर पूछा ना, तो प्राइम नंबर आएगा 3, 5, 17, फिर आगे ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो सीरीज बनेगी, मतलब ये किस टाइप से बनेगी? ये इस टाइप की होगी हमारे पास, 2n + 2 × k + 1 टाइप की। ठीक है, तो ये सीधा हमारे पास फॉर्म बतानी है, ये फॉर्मेट नंबर का हमारे पास ये फॉर्म होती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही करते हैं, हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक अब यहाँ तक हमारे 80 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन कवर कर लिए, 120 हमारे बचते हैं। ठीक है, 120 रहते हैं, तो 20-20 का ग्रुप है, तो 20-20 के ग्रुप से ही मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो 20-20 के ग्रुप पूरे आपको करवा रही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और जो ना समझ आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चा।